ये कहानी है एक आदमी और उसकी 3 बेटियों की। उसकी बीवी कुछ साल पहले स्वर्गवास सिधार चुकी थी। उसकी तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, मगर सबसे छोटी बेटी अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा समझदार थी। उसका नाम जानवी था। रमेश अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसने कभी अपनी बेटियों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वह अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करता था। अब रमेश की बेटियां बड़ी हो चुकी थीं और अपने पिता के लिए खुद से खाना बनाने लगी थीं। जब रमेश काम के सिलसिले में बाहर जाता तो उसकी बेटियां उसके लिए खाना तैयार करके दे देती थी। उसी गांव में एक विधवा औरत भी रहती थी जिसकी एक बेटी थी। उस विधवा की आदत थी कि वह हर घर में कुछ न कुछ मांगने के लिए चली जाती थी। जब रमेश की बेटियां अपने पिता के लिए खाना बनाती तो वह औरत अक्सर उसी समय उनके घर आग मांगने के लिए आ जाती। लेकिन रमेश की सबसे छोटी बेटी जानवी को वह विधवा औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब भी वह औरत उनके घर आती, जानवी अपनी बहनों से कहती, यह औरत हमारे घर क्यों आती है? यह औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बड़ी दोनों बहनें जानवी को समझाती, देखो यह विधवा औरत है और गरीब है। अगर हमारे घर से आग ले जाती है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? जानवी अपनी बहनों की बातें सुनकर चुप हो जाती, लेकिन वह कहती, देख लेना, यह औरत एक ना एक दिन हम सब के लिए मुसीबत खड़ी करेगी। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। वह औरत रोज उनके घर से आग लेने आती और मौका पाकर रमेश के खाने में राख मिला देती थी। रमेश ने जब अपने खाने में खराबी महसूस की तो उसने सोचा कि उसकी छोटी छोटी बेटियां खाना बनाती हैं, इसलिए उनसे कोई गलती हो जाती होगी। पर वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और यह बात समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटियां उसका खाना क्यों खराब कर रही हैं। फिर एक दिन रमेश ने सोचा, आज मैं अपनी बेटियों पर नजर रखूंगा। जब रमेश की बेटियां खाना बना रही थीं, वह छुपकर उन्हें देखने लगा। उसकी बड़ी बेटी साफ पानी से चावल धो रही थी, छोटी बेटी सब्जी बना रही थी और सबसे छोटी बेटी जानवी बर्तन साफ कर रही थी, जिन बर्तनों में खाना डाला जाना था। कुछ ही देर में खाना पक कर तैयार हो गया। खाने में कोई खराबी नहीं थी। रमेश परेशान था, लेकिन फिर अचानक उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वह विधवा औरत उनके घर आग लेने आई है और उसकी छोटी बेटी जानवी उससे बहस कर रही है। वह उसकी दूसरी बहनें जानवी को समझा रही थी, कोई बात नहीं जानवी, यह विधवा औरत है, इसे आग लेने दो, बड़ी बहन ने कहा। लेकिन उस विधवा औरत ने आग लेने के बहाने नजरें बचाकर खाने में राख मिला दी और सारा खाना खराब कर दिया। यह देखकर रमेश को बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन रमेश ने उस विधवा औरत को अपने घर बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की? वह औरत बड़ी नाटकीय अंदाज में रमेश के पास आई और उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, अरे मैं तो यह देख रही थी कि तुम सच में अपनी बेटियों से प्यार करते हो या नहीं। खाना खराब होने पर तुम उन्हें डांटते हो या नहीं, लेकिन तुम तो बड़े अच्छे इंसान निकले। अपनी बेटियों से
बहुत प्यार करने वाले, तुमने तो मेरी चोरी बहुत जल्दी पकड़ ली। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हो। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। रमेश उसकी बातों और उसके नाटक पर यकीन करने लगा, क्योंकि वह विधवा औरत खूबसूरत थी। रमेश उसके व्यवहार से प्रभावित होकर कुछ भी कहने की बजाय उसे अपनी पत्नी बनाने का फैसला कर बैठा। कुछ ही दिनों में उसने अपनी बेटियों की इजाजत के बिना उस औरत से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। शादी के कुछ ही दिनों बाद वह औरत रमेश की तीनों बेटियों से सख्त नफरत करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह रमेश की बेटियां इस घर से निकल जाएं। उसने उन्हें घर से निकालने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। वह सोचती थी कि अगर बेटियां घर से चली जाएंगी तो वह और उसकी अपनी बेटी आराम से ऐश की जिंदगी जी सकेंगी। साथ ही रमेश का पूरा ध्यान सिर्फ उसी और उसकी बेटी पर रहेगा। वह जानती थी कि रमेश अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता है और उन्हें जरा भी दुखी नहीं देख सकता। उसकी अपनी बेटी हमेशा कीमती कपड़े पहनकर घूमती रहती थी, जिससे वह मॉडर्न लगती थी। लेकिन सौतेली माँ ने रमेश की तीनों बेटियों को घर का सारा काम करने पर मजबूर कर दिया था। वह उन्हें ठीक से पेट भर खाना भी नहीं देती थी और धीरे धीरे उनकी दूसरी जरूरतें भी कम कर दी। तीनों बहनें हर समय दुखी रहने लगीं। एक दिन दो बड़ी बहनें रो रही थीं, तो जानवी अपनी बड़ी बहनों के पास आई और कहने लगी, प्यारी बहनों, आओ हम तीनों कहीं बाहर चलें ताकि हमारा दिमाग फ्रेश हो जाए। फिर वह तीनों बहनें घर से निकल गईं और चलते चलते एक जंगल में जा पहुंची। वहां एक घने पेड़ के नीचे बैठकर वे रो रोकर अपनी माँ को याद करने लगीं। इतने में उनके पास एक बाबा गुजरते हैं। गीता जमीन पर बैठी रो रही थी और कह रही थी, हे भगवान, हम गरीब लड़कियां हैं और बहुत दुखी हैं। आप देख रहे हैं ना कि हमारी सौतेली माँ हम पर कितना जुल्म करती है। हम कितने दिनों से भूखे हैं। बाबा पास ही खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वे गीता से बोले, बेटियों, तुम तीनों यहाँ इस पेड़ के नीचे रोज आती हो क्या? तुम्हें क्या दुख है? तुम मुझे बता सकती हो? गीता ने रोते हुए बाबा को सारा वाकया सुना दिया। उनकी बात सुनकर बूढ़े बाबा को बहुत दुख हुआ। वे बोले, बेटी, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरी झोपड़ी है। मैं वहां रहता हूँ और पूजा पाठ करता हूँ। मेरी झोपड़ी के बाहर एक अनार का पेड़ लगा है, जिस पर पके हुए अनार लगे हुए हैं। तुम जाओ और उस पेड़ से जितने मर्जी अनार तोड़कर खा लो। यह सुनकर तीनों लड़कियां खुशी खुशी उस झोपड़ी के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि पेड़ पर बहुत ही खूबसूरत और रसीले अनार लगे हुए हैं। तीनों ने एक एक अनार तोड़ा और बैठकर मजे से खाने लगीं। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने बूढ़े बाबा का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गईं। उसके बाद जब उनकी सौतेली माँ उन्हें खाना नहीं देती तो वे रोज जंगल जाती और अनार खाकर अपना पेट भर लेती। धीरे धीरे उन्होंने अपनी माँ का दिया हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया। अब उनकी सौतेली माँ सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को खाने को कुछ नहीं देती, मैं इनसे इतना काम करवाती हूँ, इन्हें जलील करती हूँ, फिर भी इनके चेहरे पर
एक अजीब सी चमक है। इनमें से कोई बीमार भी नहीं पड़ती, बल्कि इनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। और मेरी बेटी, जिसे मैं इतना अच्छा खाना देती हूँ, वह इनके आगे बदसूरत लगती है। दूसरे दिन जब वह लड़कियां जंगल की तरफ गईं, तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए भेज दिया। जब तीनों लड़कियां अनार तोड़कर खा रही थीं, तो जानवी ने अपनी सौतेली बहन को देख लिया। उसने बाकी बहनों से कहा, यह लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसे यहाँ से भगा देती हूँ। फिर जानवी ने अपने हाथ में पकड़ा अनार छुपा लिया और बोली, अगर यह सब कुछ अपनी माँ को बता देगी तो यह हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है। लेकिन जानवी की दूसरी बहनें बोली, जानवी, तुम कैसी बातें कर रही हो, यह बेचारी बेकसूर है। जानवी की बड़ी बहनें बोली, हमारी सौतेली माँ तंग करती है, ये तो हमें कुछ नहीं कहती। इसके बाद तीनों बहनें अपनी सौतेली बहन को पास बुलाकर बिठा लेती हैं और उसे एक अनार भी पकड़ा देती हैं। लेकिन सौतेली बहन ने अनार खाया और जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर कहने लगी, माँ, वे लड़कियां भूखी नहीं रहती, वे तो जंगल में एक पेड़ से अनार तोड़कर खा लेती हैं। उसी पेड़ के पास एक बूढ़े बाबा पूजा भी करते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। यह सुनकर सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को अनार खाने से कैसे रोकूं। पूरा दिन वह गुस्से में सोचती रही। जब शाम को रमेश काम से घर वापस आया, तो उसने अपनी बीवी को परेशान देखा। वह बोला, तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों इतनी उदास बैठी हो। वह कहने लगी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है और यह किसी दवा से ठीक नहीं होगा। रमेश ने पूछा, तो फिर कैसे ठीक होगा। वह तुरंत बोली, जंगल में एक अनार का पेड़ है जिस पर लाल लाल अनार लगे हैं। अगर तुम उस पेड़ को जड़ से कटवा दो और उसकी जड़ें उबाल कर दवा बना लो और मेरे माथे पर लगाओ, तो मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है। रमेश ने कहा, बस इतनी सी बात। फिर उसने कुछ आदमियों को बुलाया और उन्हें पैसे देकर कहा, जंगल में एक अनार का पेड़ है, तुम लोग उसे जड़ से उखाड़ फेंको और उसकी जड़ मुझे लाकर दो। कुछ ही घंटों में वे आदमी उस पेड़ को जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ रमेश के पास ले आए। रमेश ने जल्दी से आग जलाई और उन जड़ों से दवा बनाकर अपनी बीवी के माथे पर मलने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी बीवी कहने लगी, अब मुझे आराम है। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल गईं, तो उन्होंने देखा कि अनार का पेड़ किसी ने जड़ से उखाड़ दिया है। यह देखकर वे बहुत परेशान हो गईं और सोचने लगीं, अब हम क्या खाएंगे। तभी वे तीनों लड़कियां वहीं बैठकर रोने लगीं। उनके रोने की आवाज सुनकर बूढ़े बाबा अपनी झोपड़ी से बाहर आए। वे समझ गए कि लड़कियां क्यों रो रही हैं। वे बोले, इसमें रोने की क्या बात है, भगवान ने तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ देने का प्रोग्राम बनाया होगा। फिर बाबा ने अपनी उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया और वहां पर एक छोटी सी नदी बन गई, जिसमें पानी की जगह दूध बह रहा था। उन्होंने उन लड़कियों को एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा, जहां से जितना मर्जी दूध पियो। लड़कियां बहुत खुश हुईं और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीने लगीं। जब उनका पेट भर गया तो वे बुजुर्ग बाबा का शुक्रिया अदा करके घर वापस आ गईं। इसके बाद
उनका रोज का यही मामला था कि वे तालाब के पास जाती और मिट्टी के प्याले से दूध पी लेती। उनके लिए सौतेली माँ उनकी सेहत देखकर हैरान थी। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, मैंने तो जंगल से अनार के पेड़ को कटवा दिया था, फिर भी इन लड़कियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं तो इन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती। आखिर ये ऐसा क्या खा रही हैं जिससे इनकी सेहत इतनी अच्छी हो रही है। उसने अपनी बेटी से कहा, इनका पीछा करो और पता लगाओ कि यह क्या खाती हैं। लड़की फिर से अपनी बहनों का पीछा करते हुए जंगल में गई। जब तीनों मिट्टी के प्याले से दूध पी रही थीं, तो जानवी ने पीछे मुड़कर देखा। उसने अपनी सौतेली बहन को चुपचाप खड़ा देखकर बाकी बहनों से कहा, देखो ये लड़की फिर हमारा पीछा कर रही है। अपनी बहनों से कहा, तुम लोग जल्दी उठो और इसे यहाँ से भेजो, क्योंकि अगर इसने हमारे तालाब को देख लिया तो यह घर जाकर सब बता देगी और फिर घर हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन जानवी की बड़ी बहनों ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा आखिर मसला क्या है? माना कि हमारी सौतेली माँ हम पर जुल्म करती है, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? जानवी यह सुनकर चुप हो गई। उसके बाद तीनों ने अपनी सौतेली बहन को नदी के पास बिठाया और एक प्याले में दूध भरकर उसे दिया। उस लड़की ने दूध पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचकर तालाब और दूध वाली पूरी बात बता दी। सौतेली माँ यह सुनकर बहुत गुस्सा हुई। उसने अपने गांव के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहां एक बुजुर्ग बाबा की झोपड़ी और तालाब है। तुमने वह झोपड़ी खत्म कर देनी है और तालाब में मिट्टी डाल देनी है। बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। कुछ ही देर में वे आदमी उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करके लौट आए। वह औरत अब बहुत खुश थी। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल में गईं, तो उन्होंने देखा कि वहां ना तो तालाब है और ना ही बुजुर्ग बाबा की झोपड़ी। यह देखकर उन्हें पहाड़ जैसा दुख महसूस हुआ। वे वहीं बैठकर रोने लगीं और भूखी प्यासी अपने घर लौट आईं। उनकी सौतेली माँ यह देखकर बहुत सुकून महसूस करती है। एक दिन वह बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शाम को जब रमेश घर आया तो उसने अपनी बीवी को प्यार से कहा, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। लेकिन उसकी बीवी कुछ और ही चालें चल रही थी। उसने कहा, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम करो। रमेश बोला, जल्दी बताओ क्या करना है, मैं वही करूंगा। उसकी बीवी बोली, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकालकर मेरे हाथों और पैरों की हथेलियों पर मल दो, तभी मैं ठीक हो सकती हूं। यह सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बेहद प्यार करता था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकला और अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन बेटियां घर में नहीं थीं। वह परेशान होकर उन्हें ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी तीनों बेटियां अपनी मां की कब्र के पास बैठकर रो रही हैं। यह देखकर रमेश का दिल कांप गया। एक तरफ उसकी बीवी की ख्वाहिश और दूसरी तरफ उसकी बेटियों की जिंदगी। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
उसने सोचा कि उसकी बीवी उसकी बेटियों से कभी खुश नहीं होगी और उसकी बेटियां अपनी इस सौतेली माँ के साथ खुश नहीं हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा। उसने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, ये बेटियों, तुम क्यों परेशान हो? मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूं। वह अपनी बेटियों को एक घने जंगल में ले गया। वहां उसने मिट्टी का चूल्हा बनाया और बेटियों को खाना बनाकर खिलाया। जब बेटियों ने पेट भरकर खाना खा लिया तो वे एक पेड़ के नीचे सो गईं। रमेश ने अपनी बेटियों को वहीं सोते हुए छोड़ दिया और वहां से भाग गया। उसके दिल में यही ख्याल था कि कम से कम मेरी बेटियां जिंदा तो रहेंगी और अपनी सौतेली माँ के जुल्म से बची रहेंगी। रास्ते में उसने एक हिरण का शिकार किया और उसका खून लेकर अपनी बीवी को दे दिया। उसकी बीवी ने वह खून अपने हाथों और पैरों पर लगाया और खुश होकर कहा, अब मुझे आराम है। उसे यकीन हो गया कि रमेश ने अपनी बेटियों को मार दिया। दूसरी तरफ जब तीनों बहनें जागीं तो उन्होंने देखा कि उनका बाप उन्हें छोड़कर जा चुका है। वे अपने बाप को पुकारने लगीं। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर वे डर गईं और रोने लगीं। इत्तेफाक से उसी जंगल में 3 दोस्त शिकार के लिए आए थे। जब वे शिकार करके लौटने लगे तो उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम साम था, कहने लगा, मुझे लगता है यहाँ कोई मुसीबत में है। क्या तुम लोगों को किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? मुझे तो किसी के रोने की आवाज आ रही है। चलो जल्दी से देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। फिर तीनों दोस्त आवाज की दिशा में चल पड़े। आगे जाकर उन्होंने देखा कि 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई रो रही हैं। शाम आगे बढ़ा और उनसे पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो और इतना क्यों रो रही हो? जानवी ने शाम को अपनी पूरी कहानी सुना दी। लड़कों को उन पर बड़ा तरस आया। वे आपस में कहने लगे, क्यों ना हम इन लड़कियों से शादी कर लें। इन्हें एक छत मिल जाएगी और हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजरने लगेगी। फिर उन तीनों लड़कों ने उन तीनों लड़कियों से शादी कर ली। जानवी की शादी शाम के साथ हो गई। संयोग से उन तीनों दोस्तों के घर पास पास थे। तीनों बहनें खुशी खुशी अपने घरों में रहने लगीं। 1 साल बाद जानवी के घर में बेटा हुआ। यह देखकर शाम के दोस्त और जानवी की बहनें बहुत खुश हुई और धीरे धीरे जानवी का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन शाम ने अपने दोस्तों से कहा, मेरा आज फिर जंगल में शिकार करने का मन हो रहा है, चलो शिकार पर चलते हैं। लेकिन उसके दोस्तों ने मना कर दिया और कहा, हमें तो किसी जरूरी काम से कहीं और जाना है, हम तुम्हारे साथ जंगल नहीं जा सकते। शाम ने जानवी से इजाजत ली और अकेला ही जंगल में शिकार के लिए चला गया। लेकिन इसके बाद कई दिन गुजर गए और शाम घर वापस नहीं आया। जानवी बहुत परेशान हो गई। उसकी बहनें भी उसकी चिंता देखकर चिंतित हो गईं। जानवी के जीजा शाम के दोस्त ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, हम शाम को ढूंढकर जरूर वापस लाएंगे। शाम के दोस्त भी उसे ढूंढने जंगल गए, लेकिन वे वापस नहीं लौटे।
उन तीनों बहनों पर एक बार फिर से गम का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन जानवी अपने बेटे को सुला रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जल्दी जाकर दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि एक बुजुर्ग फकीर जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे दरवाजे पर खड़ा है। जानवी उसे देखकर बोली, बाबा, मेरा पति घर पर नहीं है, मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। जब मेरे पति आएंगे तब आप आ जाना। उस पर फकीर बोला, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, किसी भूखे को खाना खिलाने में क्या हर्ज है। जानवी ने मजबूरी में उस फकीर को घर में बुला लिया और उसके लिए खाना बनाने लगी। लेकिन वह जादूगर फकीर बुरी नजरों से जानवी को देखता रहा। फिर वह जादूगर उठकर जानवी के करीब आया और बोला, सुनो लड़की, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अपने बेटे को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। जानवी डर के मारे कांपने लगी और बोली, बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? यह सुनकर जादूगर फकीर को गुस्सा आ गया। उसने अपने जादू से जानवी को कुतिया बना दिया और उसके गले में रस्सी डालकर खींचते हुए ले जाने लगा। इधर जानवी का बेटा जोर जोर से रो रहा था। जानवी की बहनों ने जब उसके बेटे के रोने की आवाज सुनी तो वे भागती हुई उसके घर आईं। उन्होंने जल्दी से जानवी के बेटे को गले लगाया और अपनी बहन को घर में ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें जानवी कहीं नजर नहीं आई। उनकी सौतेली माँ के बाद अब जानवी भी गायब हो चुकी थी। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। अब जानवी को गुम हुए 14 साल का लंबा वक्त गुजर चुका था। इस दौरान जानवी का बेटा जवान हो चुका था। उसकी दोनों मौसी ने मिलकर उसको पाला था। एक दिन जानवी की मौसी ने उसे उसकी माँ के बारे में सारी सच्चाई बताई। यह सुनकर वह बहुत परेशान हो गया और बोला, मौसी, आज मैं अपने माँ बाप को जरूर ढूंढने जाऊंगा। उसकी मौसी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जो होना था वह हो चुका, जिन्हें जाना था वे चले गए। अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। हमारे पति भी जंगल गए थे और वे कभी वापस नहीं आए, और तुम भी चले गए तो हम किसके सहारे जिएंगे? लेकिन लड़के ने कहा, मौसी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने बाप और बाकी सबको ढूंढकर वापस जरूर लाऊंगा। फिर वह लड़का जंगल की तरफ निकल पड़ा। कई दिनों के जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह अपने माँ बाप को कहाँ ढूंढे। इसी तरह तलाश करते करते वह एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जो पूरी तरह से पत्थरों का इलाका था। वहां उसने पत्थरों की इमारतें देखी और एक खूबसूरत छोटा सा पत्थर का घर देखा। वह गौर से उस घर को देख रहा था कि तभी उस घर से एक बुजुर्ग बाहर आए और बोले, बेटा, तुम यहाँ नए लगते हो, तुम्हें इस खतरनाक इलाके में आने की क्या जरूरत थी? लड़के ने जवाब दिया, बाबा, मैं अपने माँ बाप और मौसा जी को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी माँ को एक जादूगर ने कुतिया बनाकर अपने साथ ले गया था। बुजुर्ग बाबा बोले, बेटा, यह इलाका एक बहुत बड़े जादूगर का है। वह बहुत ताकतवर है। जो भी उससे पंगा लेता है या उसे बेइज्जत करता है, वह उसे पत्थर का बना देता है। यह जो तुम अपने इर्द गिर्द पत्थर देख रहे हो, ये भी कभी इंसान थे। जादूगर ने इन्हें पत्थर बना दिया। कुछ साल पहले यहाँ एक नौजवान आया था
उसके बाद उसके पीछे 2 और नौजवान आए। जादूगर ने उन्हें पेड़ और पत्थर में बदल दिया और उसने एक लड़की को भी 12 साल से कैद करके रखा है। वह जादूगर उस लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन वह लड़की किसी भी तरह मान नहीं रही। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़का सोचने लगा, यकीनन यह लड़की मेरी माँ है और यह लोग मेरे ही परिवार के लोग हैं। आखिरकार मैंने अपनों को ढूंढ ही लिया। इसके बाद लड़के ने बुजुर्ग को अपनी सारी कहानी बताई और कहा, बाबा जी आप मेरी मदद करें, इन लाचार लोगों को बचाने का कोई तरीका बताएं। बुजुर्ग झोपड़ी को कभी जानवी की सौतेली माँ ने जला दिया था। मुस्कुराए और बोले, बेटा भगवान हमेशा नेक दिल वालों की मदद करता है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बुजुर्ग बाबा मजबूरन इस खतरनाक इलाके में आकर रहने लगे। उन्होंने लड़के से वादा किया, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। बुजुर्ग सोचने लगे, क्या पता इस लड़के की माँ को छुड़वाने से बाकी कैदियों को भी जादूगर की कैद से आजादी मिल जाए। बुजुर्ग ने बाकी गांव वालों को बताया, यह मेरा पोता है जो दूसरे गांव से मुझसे मिलने आया है। जब जादूगर को शक हुआ कि गांव में कोई नया लड़का आया है, तो वह तुरंत बुजुर्ग बाबा के पास पहुंचा और पूछने लगा, यह कौन है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, यह मेरा पोता है। इस तरह जादूगर और लड़के की मुलाकात हुई। लड़का अपनी पहचान छुपाकर जादूगर से मिलने लगा। जादूगर ने लड़के को देखकर कहा, तुम बहुत समझदार लगते हो और अपने दादा की तरह नेक और मासूम हो। कल तुम मेरा एक काम करोगे, मैं तुम्हें एक इमारत में भेजूंगा जहां एक लड़की को मेरा पैगाम देना है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लड़का समझ गया कि वह अपनी माँ से मिलने जा रहा है। वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि वह अपनी माँ के लिए फूल ले जाएगा। उसने योजना बनाई कि वक्त आने पर वह अपनी माँ को पहचानने के लिए अपनी पहचान जाहिर करेगा। जानवी की शादी के वक्त सामने उसे एक अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। बाद में जानवी ने वह अंगूठी अपने बेटे को पहना दी थी। सालों बाद वह अंगूठी बढ़ाकर दोबारा बनाई गई और अब लड़के ने वही अंगूठी पहनी हुई थी। बाबा ने लड़के से कहा, अपनी अंगूठी को फूलों के गुलदस्ते में छुपा दो। जब तुम्हारी माँ इसे देखेगी तो वह तुरंत तुम्हें पहचान लेगी। लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। जादूगर ने जानवी की निगरानी के लिए एक चौकीदार तैनात कर रखा है जो हर वक्त सख्ती से नजर रखता है। जादूगर बाबा की बहुत इज्जत करता था और उनके पोते को नेक समझता था। उसने लड़के को गुलदस्ता देकर रोजाना जानवी के पास भेजना शुरू कर दिया। लड़के की उम्र महज 14 साल की वजह से जादूगर को उस पर कोई शक नहीं हुआ। जानवी को एक कमरे में कैद करके रखा गया था जहां किसी मर्द को जाने की इजाजत नहीं थी। लड़का रोजाना गुलदस्ता लेकर जानवी के पास जाता और वहां जादूगर की एक दासी हमेशा जानवी के साथ रहती थी। एक दिन किस्मत ने लड़के का साथ दिया। ऐसा मौका मिला जब कमरे में जानवी के सिवा कोई नहीं था। लड़के ने जल्दी से अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और फूलों के गुलदस्ते में छुपाकर जानवी के कदमों में रख दी। जैसे ही गुलदस्ता जमीन पर रखा, अंगूठी की आवाज हुई। जानवी ने हैरानी से गुलदस्ता उठाया और फूलों में बंधी अंगूठी को पहचान लिया। यह वही अंगूठी थी जो उसने सालों पहले अपने बेटे को पहनाई थी। जानवी की नजरें फौरन गुलदस्ता लाने वाले लड़के की तरफ उठी। दोनों की नजरें मिलते ही
हकीकत साफ हो गई। जादूगर ने जानवी को कैद कर रखा था, लेकिन उसका बेटा अपनी मां को आजाद कराने का मंसूबा बनाने लगा। जानवी ने जादूगर से शादी की रजामंदी जताई और उसकी ताकत का राज मालूम किया। जादूगर ने बताया कि उसकी जान एक तोते में है जो एक पिंजरे में बंद है और एक घने जंगल के पेड़ के नीचे सख्त पहरे में रखा गया है। जानवी ने यह राज अपने बेटे को बताया, लेकिन उसे खतरे से बचाने के लिए जाने से मना किया। फिर भी बेटे ने अपनी मां को यकीन दिलाया कि वह कामयाब होकर लौटेगा। कई दिनों की मशक्कत के बाद वह जंगल में पहुंचा। एक मौका देखकर उसने तोते को पिंजरे से निकाल लिया और जादूगर की इमारत तक वापस ले आया। और जादूगर उसे देखकर तोते की वापसी की भीख मांगने लगा। लड़के ने चालाकी से जादूगर से सभी कैदियों को आजाद करवाया। उसके बाद उसने तोते के पंख खींचे, जिससे जादूगर की ताकत खत्म हो गई। अंत में उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी, जिससे जादूगर मर गया। लड़के ने अपनी मां जानवी, पिता शाम और बाकी सभी कैदियों को आजाद कराया। फिर वह सब बुजुर्ग बाबा के पास पहुंचे। सबने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट आए। जानवी की बहनें अपने पति से मिलकर बहुत खुश हुई, जो जादूगर की कैद में सालों तक रहे थे। उनके पिता, जो अपनी बेटियों को खोने के गम में डूबे थे, उन्हें सही सलामत देखकर खुशी से रोने लगे। उन्होंने बेटियों से माफी मांगी और बताया कि उनकी बीवी की साजिशों की वजह से यह सब हुआ। बेटियों ने अपने पिता को तसल्ली दी और कहा, हम अपनी जिंदगियों से खुश हैं। उनके पिता ने बताया कि उनकी सौतेली माँ, जो उन पर जुल्म करती थी, एक गंदी बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई। इसके बाद सबने खुशी और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही और रोचक और प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल बोधी थिंग्स इंस्पायर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद।